Hello students, in this video we'll discuss chapter number 12, Interior of the Earth. So student, in this video we are going to discuss about structure of the Earth's interior. अर्थ के अंदर जो भी सब कुछ है स्टूडेंट वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. Structure of Earth interior is fundamentally or primarily divided into three layers, that is crust, mantle and core. Crust, mantle and core. ठीक कोई बात? So, student learning outcomes. After completing this chapter, you will be able to answer Earth's interior and rock types. Now, in recall section, very easy exercise is given and you have to do it by your own. Read it by your own. Okay. If you can do it, do it. So, student, हमारा जो knowledge है कि अर्थ के अंदर क्या क्या होगा, ये किस पे बेस करता है स्टूडेंट? ये एविडेंसेस के ऊपर बेस करता है. और वो एविडेंसेस स्टूडेंट्स हमको कहाँ से मिले हैं? जो हमने डीप माइंस ऑपरेशंस किए हैं, वॉल्केनिक एरप्शन जो टाइम टू टाइम हुए हैं, और जो अर्थक्वेक वेव आई हैं, इन सब का प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद हमने हमारे नॉलेज को बनाया है किसके रिगार्ड में? अर्थ के इंटीरियर के रिगार्ड में. ठीक है, प्रॉपर एविडेंसेस पे वो बेस करता है. ठीक है, कौन से एविडेंसेस स्टूडेंट्स? जो डीप माइन ऑपरेशन हुए हैं, वॉल्केनिक एरप्शन जो टाइम टू टाइम होते हैं, और अर्थक्वेक वेव्स. सो स्टूडेंट, द कंसेंट्रिक लेयर ऑफ अर्थ आर क्रस्ट, मेंटल, कोर. अब कॉन्सेंट्रिक का स्टूडेंट मतलब क्या होता है? जिसका सेंटर पॉइंट सेम हो. ठीक है, कोर का भी, मेंटल का भी और क्रस्ट का भी क्या है? जो ये पॉइंट है, ये कैसा है बच्चा? सेम है ना. इसी को हम बोलते हैं कंसेंट्रिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रिक? लिख लें आप लोग. हैविंग द सेम सेंटर पॉइंट. हैविंग द सेम सेंटर पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? कॉन्सेंट्रिक. चलो अब हम बात करेंगे क्रस्ट की. तो जो क्रस्ट है स्टूडेंट, ये अपर मोस्ट टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ की, इज कॉल्ड क्रस्ट. जो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, उसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चा? क्रस्ट. ठीक है बात. ये बहुत थिन है. थिन मतलब पतली है. थिन का मतलब क्या होता है? पतली है. ठीक है, द टॉप मोस्ट लेयर, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है स्टूडेंट, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं. ये बहुत पतली है. इसकी जो एवरेज थिकनेस है, मोटाई है, वो कितनी है? 8 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर ओनली. 8 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर ओनली, सिर्फ इतनी ही है. ठीक है, बहुत ही थिन है ये. एवरेज थिकनेस इसकी अगर हम बात करें तो 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ही मिलेगी. चलो अब दूसरी हम बात करते हैं. इट इज मच थिकर अंडर द कॉन्टिनेंट देन अंडर द ओशन. अब स्टूडेंट देखो, ओशन क्या होते हैं? ये रहा हमारा लैंड एरिया, और यहाँ से जैसे ये पानी चालू हो जाता है, तो अगर मैं बात करूं कि इसके नीचे, पानी के नीचे जमीन और नीचे मिलेगी आपको, है ना. तो यहाँ पर तो इसकी जो थिकनेस होगी स्टूडेंट, वो ठीक ठाक होगी. पर ओशन के नीचे तो ये थिकनेस और क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. बात समझ में आ रही है? फिर से ध्यान से सुनना. देखो, ये रहा हमारा लैंड एरिया. ठीक है, और यहाँ से चालू हो गया बच्चा ओशन. ठीक है, तो ओशन और गहरा होगा, नीचे जाके कहीं तुम्हें ज़मीन मिलेगी. कई बार मोटू पतलू में हम देखते हैं ना, वो ज़मीन के बिल्कुल अंदर घुस जाते हैं, है ना. तो ये ज़मीन इतना नीचे जाके मिल रही है. तो इसके नीचे बेटा अब आपको मिलने वाली है जो लेयर, और यहाँ पे यहीं से मिलने वाली है. तो देखो, इसकी थिकनेस इतनी और ज़्यादा बढ़ जाएगी ना. तो इसलिए हम बोलते हैं कि कॉन्टिनेंट के नीचे इसकी थिकनेस फिर भी अच्छी है एज कंपेयर टू अंडर ओशन. ओशन के नीचे तो इसकी थिकनेस और ज़्यादा कम मिलेगी, क्योंकि तो अभी तो ये पानी की गहराई, इसके ऊपर पानी भरा हुआ है. इसके नीचे आपको क्या मिलने वाली है? क्रस्ट मिलने वाली है. आगे बात समझ में? चलो, आई जानी चाहिए बच्चा इतने में. तो टू डिस्टिंक्ट लेयर फॉर्म द क्रस्ट. दो डिफरेंट लेयर मिलके क्रस्ट को बनाती हैं. जो अपर क्रस्ट है उसको सियाल बोलते हैं स्टूडेंट हम, और जो लोअर क्रस्ट है उसको क्या बोलते हैं बच्चा? उसको सीमा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सीमा. चलो यहीं पे देखते हैं. ऊपर वाली लेयर को सियाल और दूसरे वाली को सीमा. अब ये जो AL और MA है, बस इतना ही डिफरेंस है इसमें. ये सिलिका और
एल्यूमिनियम से बनी होती है। जो अपर क्रस्ट होता है उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम होता है, और जो लोअर क्रस्ट होता है उसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है। तो पहली बात क्रस्ट में आपको याद रखना है कि ये टॉप मोस्ट लेयर है। दूसरी, ये बहुत थिन है, इसकी एवरेज थिकनेस 8 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक है। चौथी बात याद रखेंगे आपकी कॉन्टिनेंट पे ये मच थिकर है एज कम्पेयर टू ओशन। वो मैंने रीज़न भी बता दिया क्यों। फिर हम देखेंगे कि ये जो हमारी क्रस्ट है ये 2 डिस्टिंक्ट लेयर से मिलके बनी है, सियाल और सीमा। सियाल का मतलब होता है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, और सीमा का मतलब होता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। तो अब इसको ऐसा ऐसे नाम क्यों दे दिया स्टूडेंट? क्योंकि जो क्रस्ट का जो अपर क्रस्ट था, अपर क्रस्ट का जब हमने रिसर्च की तो हमें पता चला कि इसमें सिलिका भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है और एल्यूमिनियम भी अवेलेबल है। फिर लोअर क्रस्ट की जब हमने स्टडी की तो लोअर क्रस्ट में हमने देखा सिलिका तो है पर इसके साथ मैग्नीशियम है। आगे बात समझ में? चलो बच्चों, तो सियाल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स सिलिका एंड एल्यूमिनियम। अभी जैसे मैंने बताया सीमा के अंदर क्या मिलेगा बच्चों तुमको? सिलिका और मैग्नीशियम। दिस लेयर फॉर्म्स द वेरी थिन एंड फ्रेजाइल ओशन फ्लोर। ये जो लेयर है स्टूडेंट ये बहुत ही फ्रेजाइल ओशन फ्लोर बनाती है और बहुत ही पतली है। चलो, फ्रेजाइल का मतलब होता है कमजोर। आई बात समझ में? फ्रेजाइल मीन्स कमजोर। सो स्टूडेंट नेक्स्ट लेयर है हमारी मेंटल। द लेयर जस्ट बिलो द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। क्रस्ट के नीचे क्या मिलेगी? मेंटल। इसी को हम क्या बोलते हैं? मेसोस्फेयर भी बोलते हैं। अब बोलोगे मैम मेसोस्फेयर तो आपने एटमॉस्फेयर में पढ़ाई थी, यहाँ कहाँ से आ गई? तो बच्चा इसको भी मेसोस्फेयर बोलते हैं। दिस मेंटल इज द स्टोर हाउस ऑफ मैग्मा। और ये क्या है? स्टोर हाउस ऑफ मैग्मा। मेंटल लेयर में क्या होता है? स्टोर हाउस ऑफ मैग्मा। जितने भी हमारे मेटल्स हैं स्टूडेंट्स, मेटल किस फॉर्म में रहते हैं? सेमी लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं स्टूडेंट? सेमी लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा। द molten rock under the surface of earth. what is magma? the molten rock under the surface of the earth. अर्थ के सरफेस के अंदर जो रॉक्स है वो molten फॉर्म में है। molten मतलब सेमी लिक्विड फॉर्म में है स्टूडेंट, पूरा लिक्विड भी नहीं है और पूरा सॉलिड भी नहीं है। The thickness of this layer is about 2900 kilometer between the crust and core. क्रस्ट सबसे ऊपर वाली, कोर सबसे अंदर वाली, इसके बीच में 2900 किलोमीटर की आपको मिलेगी बच्चा मेंटल की लेयर। अब ध्यान सुनना, हमने तभी तो इसको क्या बोला? ये लेयर बहुत ही थिन है। क्यों बोला भैया पतली? क्योंकि इसकी जो अंदर वाली लेयर थी उसकी लेंथ कितनी थी? 1600 किलोमीटर। आगे बात समझ में? नाउ कोर। ठीक है, चलो। दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का सेंटर है, ऑल्सो नोन एज बायोस्फीयर। ठीक है, कोर क्या है? अर्थ का सेंटर है, इसी को हम बायोस्फीयर भी बोलते हैं। द कोर इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। कोर किस किस से बना है स्टूडेंट? निकल और आयरन से बना है। ठीक है, एंड इज देयरफॉर रेफर्ड टू एज नाइफ। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चा? नाइफ। निकल एंड आयरन, आयरन को क्या बोलते हैं? Fe, है ना? तो Fe क्या मिलके बनाते हैं? नाइफ। और Ni का मतलब होता है निकल और Fi का मतलब होता है आयरन। जब आप लोग थोड़े से बड़े हो जाएंगे, क्लास 9 में जाएंगे, तो पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि निकल को हम क्या बोलते हैं? Ni, और आयरन को क्या बोलते हैं? Fe। तो स्टूडेंट 1 मार्क में मैम पूछ सकती हैं कि बायोस्फीयर हम किस लेयर को बोलते हैं? तो बताना कोर में। कोर कहाँ पर है? अर्थ के सेंटर में है। कोर किस किस से मिलके बना है स्टूडेंट? निकल और आयरन। तो निकल को हम बोलते हैं Ni और आयरन को बोलते हैं Fe। तो इसी तरीके से जो हमारा कोर है वो किससे बना हो गया स्टूडेंट? नाइफ से बना हो गया। कोर हैज हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। बच्चा, कोर का बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर है और प्रेशर भी ज्यादा है। स्टूडेंट अभी रीसेंट जो फाइंडिंग्स है, रीसेंट फाइंडिंग हमें बताती हैं कि जो इनर कोर है वो सॉलिड है और जो आउटर कोर है वो लिक्विड है। बिल्कुल, रीसेंट फाइंडिंग हमें क्या बताती हैं कि इनर कोर कैसा है? सॉलिड, और आउटर कोर लिक्विड। ठीक, कोई बात? सो स्टूडेंट ये पिक्चर में भी बहुत अच्छे से दिखा है। देखो, ये ओशन के नीचे जो थिकनेस मिलेगी आपको क्रस्ट की वो बहुत ज़्यादा कम मिलेगी। पर ये देखो कॉन्टिनेंट को, देखो कॉन्टिनेंट में इतनी सारी स्पेस दिख रही है ना, तो यहाँ पर थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होगी कॉन्टिनेंट के पास में किसकी? क्रस्ट की।
चलो दूसरा, सियाल, सिलिका, एल्यूमिनियम। सीमा क्या हो जाएगा? SIMA बोलो, SIL। ये सियाल तो मैं बोल रही हूँ, आप लोग मत बोलने लगना। सीमा मैं बोल रही हूँ, आप लोग मत बोलने लगना। SIMA, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। आई बात समझ में? चलो, ये रही हमारी मेंटल और ये रही हमारी कोर, और कोर के अंदर भी आउटर कोर है और इनर कोर है, और जो इनर कोर है वो सॉलिड है और जो आउटर कोर है वो लिक्विड है। आई बात समझ में? अंदर वाला पार्ट सॉलिड है और बाहर वाला लिक्विड है। सच में स्टूडेंट, टीचर के सामने कभी बोल मत देना इसको सियाल और सीमा। SIAL, SIMA, सिलिका एल्यूमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम। नहीं तो मैडम मारेगी। किसने पढ़ा दिया बेटा ये तुम्हें? बहुत ही बढ़िया बुक, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन। ये देखो, ये सॉलिड क्रस्ट हमारा कॉन्टिनेंट और ये ओशन, ओशन है ना। थोड़ा सा अब यहाँ इसके नीचे क्रस्ट के लिए जगह ही कहाँ बचती है बेटा? चलो चलो। नाउ रॉक्स एंड मिनरल्स। All solid parts of earth crust including sand, clay, etc. are termed as rocks. जितना भी सॉलिड पार्ट है हमारे अर्थ क्रस्ट का, जिसमें आप सैंड, क्ले सबको जोड़ लो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रॉक्स। ठीक है। रॉक्स आर जनरली कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल। स्टूडेंट, ये जो रॉक्स हैं ये हमेशा एक से ज़्यादा मिनरल से बनी होती, एक से ज़्यादा मटेरियल सब्सटेंस से बनती है। इसे हम क्या बोलते हैं? मिनरल। फिर से सुनो स्टूडेंट, अगर मैंने कंफ्यूज किया है। पहली बात, ऑल सॉलिड पार्ट, जितना भी सॉलिड पार्ट है अर्थ क्रस्ट का, उसको हम क्या बोलेंगे? रॉक, भले ही वो सैंड हो या क्ले हो। दूसरा, जो रॉक्स होती हैं स्टूडेंट, एक सब्सटेंस से नहीं बनती हैं, ये जनरली कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस। जनरली इनमें एक से ज़्यादा ही सब्सटेंस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिनरल। मिनरल आर नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मिनरल क्या है स्टूडेंट? नेचुरल है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, विच कंटेन वन और मोर एलिमेंट। अब देखो, पहले हम लोगों ने क्या देखा? रॉक बनती है वन और मोर सब्सटेंस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल। फिर मिनरल किससे बनता है? मिनरल बनता है वन और मोर एलिमेंट से, विच हैव डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट, मिनरल नेचुरल है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। नेचुरल भी है, प्राकृतिक रूप से मिलता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट मिलेंगे, जिसकी डेफिनेट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी। ठीक हुई बात? यहाँ पर स्टूडेंट एक वर्ड है नेचुरल, मतलब प्राकृतिक, नेचर से मिला हुआ। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? नॉट मेड फ्रॉम लिविंग थिंग, जो लिविंग थिंग से बना हुआ ना हो। सब्सटेंस पता ही है आपको। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको पहले तो रॉक की डेफिनेशन याद करना है। तो रॉक को क्या लिखोगे? whatever solid part of earth we have including sand, clay is known as rocks. Now, what is rocks? Rocks are generally composed of more than one substance called mineral. What is mineral? Mineral are natural inorganic substance which contain one or more element. और वो जो one or more element होगा स्टूडेंट, एक क्या होगा? एक से ज़्यादा एलिमेंट होगा, उसकी डेफिनेट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। आई बात समझ में? तो पहली जो रॉक देखेंगे, हम देखेंगे इग्नियस रॉक। द रॉक दैट फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। यहाँ पर वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, वॉल्केनिक एरप्शन हुआ तो बहुत सारा लावा बाहर निकला, और ये बाहर निकला तो इसका टेम्परेचर हुआ कम, और जैसे इसका टेम्परेचर कम हुआ तो ये सॉलिडिफाई हो गया, जम गया। ठीक है, सॉलिड बन गया, जम गया। तो यहाँ पर ये जो रॉक बनी, इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक बनाने वाले कौन है स्टूडेंट? हमारे वॉल्केनिक एरप्शन। वॉल्केनो से जो एरप्शन होता है उससे ही बनती है हमारी इग्नियस रॉक। आई बात समझ में? चलो, नाउ एक्सट्रूसिव एंड और वॉल्केनिक रॉक। पहले एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक रॉक पढ़ेंगे। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है स्टूडेंट, इस डायग्राम में लावा बाहर की तरफ आ गया, बाहर आके जब वो ठंडा हुआ, टेम्परेचर अर्थ के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर था, अर्थ के बाहर जब वो आया तो टेम्परेचर उसे कम मिला, तो वो सॉलिडिफाई हो गया, जम गया। जम गया बच्चा, तो उसने क्या बना ली? वॉल्केनिक रॉक। ऊपर की तरफ है ना, एक्सट्रूसिव, बाहर की तरफ वॉल्केनिक रॉक बना ली। चलो, अब बुक देखें, बुक में क्या लिखा है? एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक रॉक, ये जो रॉक्स हैं स्टूडेंट, ये कब फॉर्म होती हैं, कब बनती हैं?
व्हेन मैग्मा ब्रेक्स थ्रू द क्रस्ट, मैग्मा क्रस्ट को ब्रेक करके ऊपर की तरफ आ जाता है। वेयर इट इज कॉल्ड लावा, जब तक अंदर था बच्चा, जब तक हमने क्या बोला, मैग्मा। हमने अभी पढ़ा था ना मेंटल में कि मेंटल के अंदर क्या होता है, मैग्मा। सेमी लिक्विड फॉर्म में हमारे मेटल्स रहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा। ठीक है, मैग्मा जब बाहर आ जाता है बच्चा, अर्थ के सरफेस के ऊपर जब मैग्मा आ जाएगा, तब हम उससे मैग्मा नहीं बोल के क्या बोलेंगे बच्चा, लावा। लावा ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। The common rocks formed in this manner are basalt and obsidian. कौन कौन सी रॉक बनती है इससे बच्चा, बसाल्ट और ऑब्सिडियन। आई बात समझ में। तो पहला एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक रॉक के दो एग्जांपल दो, बसाल्ट ऑब्सिडियन दे देना। ये किससे बनती है, ये मैग्मा, मैग्मा जब अर्थ सरफेस पे आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लावा। चलो, अब स्टूडेंट कई बार ऐसे होता है कि ये जो हमारी रॉक्स होती हैं, ये रही हमारी रॉक, अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा इनको चैम्बर मिल गए, मैग्मा चैम्बर मिल गए। किसको मिल गए, हमारे मैग्मा को। ठीक है, तो मैग्मा यहाँ से तो उठा, बहुत गुस्से में उठा था, आज तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा, पर वो जाके इनमें बैठ गया। ठीक है, यहाँ पर बैठ गया, पर उसमें इतनी इंटेंसिटी नहीं थी कि वो अभी बाहर नहीं आ रहा है, ये अर्थ उसके अंदर, ये माउंटेन के अंदर ही रह रहा है, बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, उसमें इतनी इंटेंसिटी नहीं थी कि कहीं से वो क्रस्ट को ब्रेक करके बाहर निकल जाए, क्रस्ट को ब्रेक करके बाहर निकल जाए। इतनी कैपेसिटी जब इसमें नहीं होगी और ये अंदर ही अंदर सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे इंट्रूसिव रॉक। आई बात समझ में। अर्थ क्रस्ट को तोड़कर बाहर निकल जाएगा तो एक्सट्रूसिव, और जब अंदर ही अंदर जम जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, इंट्रूसिव। किसी वजह से इन्हें थोड़ा सा ठंडा टेम्परेचर मिल गया और ये यहीं सॉलिडिफाई हो गए। चलो, प्लूटोनिक भी बोलते हैं इसको, है ना। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा फेल्स टू ब्रेक थ्रू द क्रस्ट एंड कूल स्लोली अंडर द क्रस्ट फॉर्मिंग रॉक। रॉक के अंदर जो क्रस्ट था उसी में ये ठंडा होके क्या करने लगा बच्चा, जमने लग गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं थी या किसी और रीजन से ये अर्थ के क्रस्ट को ब्रेक नहीं कर पाया और अंदर ही अंदर क्या हो गया, ये सॉलिडिफाई हो गया। आई बात समझ में। चलो, so students, the common examples of rocks formed in this manner are granite and डोलराइट। ठीक है, डोलराइट ग्रेनाइट किसके एग्जाम में, इंट्रूसिव रॉक के एग्जाम्पल हैं। और इंट्रूसिव को ही हम प्लूटोनिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, ये सेकेंड कैटेगरी है हमारी रॉक्स की। चलो, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट, सेडिमेंट से बनती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक। एक्यूमुलेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड, जब लंबे समय तक एक दूसरे के ऊपर सेडिमेंट बचा एक्यूमुलेट होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, तो ये किसको बना देते हैं, सेडिमेंट्री रॉक को बना देते हैं। देखो, जब इस लेयर के ऊपर प्रेशर, ये लेयर भी लगा रही, ये लेयर भी, ये लेयर भी, तो इसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और धीरे 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 करके रॉक में कन्वर्ट होते जाएंगे। चलो, सेडिमेंट्री रॉक बनती है सेडिमेंट से जो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट होते रहते हैं। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठे होना। ये कहाँ पर यूजुअली इकट्ठे हो रहे हैं स्टूडेंट, फ्लोर ऑफ ओशन, ओशन के फ्लोर पे इकट्ठे हो रहे हैं, रिवर के अंदर हो रहे हैं, लेक्स में हो रहे हैं। ये जो सेडिमेंट्स है स्टूडेंट्स, ये कहाँ से आते हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक। आज जो हमारे पास रॉक है वो टूट रही है, उसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जाके ओशन के फ्लोर में इकट्ठे हो जाते हैं, रिवर्स में, लेक्स में इकट्ठे हो जाते हैं। चलो, इसके एग्जाम्पल हैं सैंडस्टोन, limestone and clay. Sandstone, limestone and clay are common example of sedimentary rock. Sedimentary rock के common example हैं sandstone, limestone और clay. ये किससे बन रही है स्टूडेंट, जो already existing rocks हैं, जब वो disintegrate हो रही हैं, टूट रही हैं, तो उससे बनती है हमारी सेडिमेंट्स। और सेडिमेंट्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बन जाती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक। ठीक, कोई बात। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक्स। स्टूडेंट्स, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक
के ऊपर बहुत अमाउंट में हीट लगे और प्रेशर लगे। आई बात समझ में? देखो ऑलरेडी एक हमारे पास इग्नियस रॉक है जो लावा फ्लो से बनी है, एक सेडिमेंट्री रॉक है जो सेडिमेंट से बनी है। ठीक है, दो रॉक्स ऑलरेडी हमारे पास बन गई है। स्टूडेंट्स, अब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या लगे? हीट लगे, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या लगे? प्रेशर लगे। क्या लग रही है इसके ऊपर भी? हीट और प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, इनका जो ओरिजिनल कैरेक्टर है, अपीयरेंस है, वो कंप्लीटली चेंज होने लग जाएगी। ये कंप्लीटली चेंज होने लग जाएगी क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हीट लग रहा है और प्रेशर लग रहा है। आई बात समझ में? सो स्टूडेंट्स, जब हमारी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर हीट और प्रेशर लगेगा तो इनका ओरिजिनल कैरेक्टर, इनकी अपीयरेंस पूरी तरह चेंज हो जाएगी और इन्हें एक नया फॉर्म दे देगी। सच रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। और फिर ऐसे ही रॉक को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? मेटामॉर्फिक रॉक। कॉमन एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक के मार्बल, ग्रे, क्वार्ट्जाइट, ग्रेफाइट। ठीक, कोई बात? मार्बल, क्वार्ट्जाइट, ग्रेफाइट। लाइमस्टोन चेंज टू फॉर्म मार्बल। लाइमस्टोन से क्या बन जाता है बच्चा? मार्बल। सैंडस्टोन से बनता है क्वार्ट्जाइट। कोल से बनता है ग्रेफाइट। कोल बदल जाएगा ग्रेफाइट में, लाइमस्टोन बदल जाएगा मार्बल में, सैंडस्टोन बदल जाएगा क्वार्ट्जाइट में। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर हीट और प्रेशर दोनों ही काम कर रहे हैं। चलो, ये है भाई लाइमस्टोन। इसके ऊपर बहुत हीट और प्रेशर लगा होता है, काय में कन्वर्ट हो जाता है मार्बल। सो स्टूडेंट, फैक्ट फाइल में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इफ आई एम गोइंग टू मेक योर पेपर आई विल श्योरली गिव यू दिस क्वेश्चन। सी द क्वेश्चन इज, व्हाई वी कॉल coal and petroleum fossil fuel? why we call why we call कोल एंड पेट्रोलियम एज फॉसिल फ्यूल? क्यों बोलते हैं भैया हम कोल और पेट्रोल को फॉसिल फ्यूल? ये क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगी। वाई वी कॉल कोल एंड पेट्रोलियम एज फॉसिल फ्यूल, तो आपको आंसर लिखना है स्टूडेंट। बहुत डिस्टेंट पास्ट में, बहुत दिनों, बहुत पास्ट की बात है, बहुत सारा वेजिटेशन और हमारा जो एनिमल था ये दब गया। बरी होने का मतलब होता है दब जाना। विथ सेडिमेंट्स, कुछ सेडिमेंट्स के साथ, ठीक है, इनके रिमेन्स, बहुत सारे सेडिमेंट्स के साथ ये दब गए। क्या दब गए? हमारे पेड़ पौधे, हमारे एनिमल। ठीक है, और इनके जो रिमेन्स थे, इनका जो बचा हुआ पार्ट था जिसको हम फॉसिल बोलते हैं, ये चेंज हो गया किसमें? कोल में और पेट्रोलियम में। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। ठीक, कोई बात? कोल एंड पेट्रोलियम बिटवीन द कॉम्पैक्टेड सेडिमेंट्री रॉक। जो कॉम्पैक्टेड, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट, मतलब जिनमें बिल्कुल ही जगह नहीं हो, क्लोजली पैक्ड। जब ये कॉम्पैक्टेड रॉक के अंदर, जब ये कॉम्पैक्टेड रॉक्स के अंदर क्या क्या दब गया हो स्टूडेंट्स? हमारे वेजिटेशन और एनिमल, तो वो काय में कन्वर्ट हो गए ग्रेजुअली? कोल और पेट्रोलियम में। ठीक है, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। Now rock cycle. Important question है, what do you mean by rock cycle? रॉक साइकिल स्टूडेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें एक टाइप की जो रॉक होती है वो अनदर काइंड में चेंज हो जाती है। जो हमारी इग्नियस रॉक होती हैं, जिन्हें हम प्राइमरी रॉक बोलते हैं, एज दे आर फॉर्म्ड फर्स्ट बिकॉज ऑफ द कूलिंग ऑफ मैग्मा। क्योंकि ये सबसे पहले बनी है, किससे बनी है बच्चा? मैग्मा के कूल होने से। फिर ये रॉक स्टूडेंट जब धीरे 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 करके डिसइंटीग्रेट करती हैं, टूट जाती हैं, किस किस के फोर्स के अंदर? देखो, इनके ऊपर तीन चीजें फोर्स लगाती हैं, विंड, वाटर एंड सन। विंड, वाटर एंड सन। जब ये तीनों चीजें मिलके किसी रॉक के ऊपर फोर्स लगाएंगी, ठीक है, तो जो हमारे नेचुरल फोर्सेस है जिनको हम सन, विंड, वाटर, जब डेली डेली किसी पर्टिकुलर थिंग के ऊपर काम करेंगे तो वो क्या होने लगता है स्टूडेंट? धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट होने लगता है, टूटने लग जाता है। और ये जो ब्रोकन मटेरियल है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी फ्लोर पे, ओशन में, सीज में, रिवर्स में, लैक्स में, कहीं ना कहीं ये डिपॉजिट हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। पहले वॉल्केनिक रॉक थी, वॉल्केनो से जो मैग्मा, मतलब जो लावा बाहर निकला, उसके ठंडा होने से बन गई। धीरे धीरे करके ये टूटे, किसकी किस किस किसके कारण टूटे स्टूडेंट? हमारे सन भैया, विंड और वाटर के कारण।
तो इन्होंने छोटे-छोटे सेडिमेंट से टूटे और ये सेडिमेंट कहीं जाकर इकट्ठे हो गए, तो इन्होंने क्या बना ली? सेडिमेंट्री रॉक। अब इस सेडिमेंट्री रॉक पे कंटीन्यूअस जब हीट और प्रेशर लगेगा, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगी स्टूडेंट? काय में कन्वर्ट हो जाएगी? बताओ, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा ना, कौन-सी रॉक बन जाती है? हाँ, मेटामॉर्फिक रॉक। किससे? हीट और प्रेशर से। तो रॉक साइकिल वही है स्टूडेंट, जब एक टाइप की रॉक दूसरे टाइप में कन्वर्ट होती है, और ये एक कंटिन्यूअस साइकिल है। तो स्टूडेंट, जो सेडिमेंट से हमने रॉक बनाई, उसके ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर लगा, हीट लगी, टेम्परेचर चेंज हुआ, तो वो काय में कन्वर्ट होगी? मेटामॉर्फिक रॉक में। अब देखो फिर धीरे से क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा हीट होगी, प्रेशर होगा, तो जो हमारी मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक है स्टूडेंट, ये मेल्ट कर जाएंगी और फिर क्या बना लेंगी? मैग्मा। मैग्मा के थ्रू बाहर वापस आएंगी, फिर इग्नियस रॉक बन जाएगी। इग्नियस से बनेगी हमारी सेडिमेंट, और सेडिमेंट फिर से क्या बना लेंगे? मेटामॉर्फिक। और मेटामॉर्फिक जो होगी वो अगेन काय में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चा? बताओ। हम्म, लावा, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर से कंटिन्यूअस साइकिल चलती रहेगी, इसीलिए हम बोलते हैं साइकिल कंटिन्यू रहती है। चलो स्टूडेंट, डिसइंटीग्रेशन हुआ, फिर हमारे विंड रेन ने ट्रांसपोर्ट करके उनको कहीं इकट्ठा कर दिया, तो सेडिमेंट्री रॉक बन गई। सो स्टूडेंट, ये एनालिटिकल स्किल ये आपको पढ़ना है, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। चलो ना, यूजेस ऑफ रॉक। अब रॉक का क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट? रॉक्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जितना भी बिल्डिंग मटेरियल स्टूडेंट होता है, जो हम कोटा स्टोन, मार्बल अपने घरों में लगाते हैं, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बना देते हैं, वो किससे ही आता है? रॉक से आता है। हमारे जितने भी मेटल हैं, भले वो आयरन हो, कॉपर, एल्यूमिनियम हो, वो सभी कहाँ से आता है? रॉक से आता है। और फॉसिल फ्यूल, जिसके बिना हमारी इकोनॉमी एक दिन भी रन नहीं कर सकती, लाइक पेट्रोल, डीजल, वो भी हमें रॉक से ही मिल रहा है। They also yield valuable gems such as diamond, garnets and jade. ये भी हमें कहाँ से ही मिलता है स्टूडेंट्स? रॉक से ही मिलता है। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.